नमस्कार दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके जीवन की सबसे बड़ी आंखें देने वाली सच्चाई साबित होने वाला है। अगर आपके जीवन में सब कुछ ठीक चलते अचानक सब कुछ बिगड़ने लगा है तो इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। इंसान बाहर के शत्रुओं से तो लड़ सकता है, बाहर की चुनौतियों का सामना भी कर सकता है, लेकिन जब शत्रु आपके अपने ही घर के भीतर बैठा हो, आपके साथ एक ही छत के नीचे रहता हो, एक ही थाली में खाना खाता हो, वीडियो में आगे जाने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और आपके मुंह पर मीठी हाइफन मीठी बातें करके पीठ पीछे आपकी बर्बादी के षड्यंत्र रच रहा हो तो इंसान पूरी तरह से टूट जाता है। पिछले कई समय से आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां आई हैं, चाहे वह आर्थिक तंगी हो, व्यापार में अचानक आया घाटा हो, परिवार में बात बात पर होने वाले भयंकर झगड़े हों, या फिर अकारण ही घर में बीमारियों का डेरा जम जाना हो, यह सब महज कोई इत्तेफाक नहीं है। आपके बनते बनते काम अचानक आखिरी पल में जाकर क्यों बिगड़ जाते हैं? आपकी मेहनत का फल आपको क्यों नहीं मिलता? रात को सोते समय अचानक आपकी नींद क्यों टूट जाती है और मन में अजीब सी घबराहट क्यों होने लगती है? इन सब बातों के पीछे कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि आपके अपने ही परिवार या करीबी रिश्तों में बैठा वह गद्दार है, जिसने ईर्ष्या और जलन के भाग्य को और आपके घर की शांति को तांत्रिक क्रियाओं और तंत्र मंत्र के जरिए बांध दिया है। आज हम इस सच से पर्दा उठाने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि वह कौन सा व्यक्ति है जो आपके सामने तो आपका शुभचिंतक बनने का नाटक करता है, लेकिन पीठ पीछे आपकी तरक्की देखकर जलता है। बात करेंगे जिनसे स्पष्ट लक्षणों के बारे में बात करेंगे, जिनसे आप तुरंत पहचान लेंगे कि आपके घर पर या आपके ऊपर किसी ने कुछ करवाया है या नहीं। इसके साथ ही इस वीडियो के अंत में आपको एक ऐसा अचूक और बेहद सरल उपाय बताया जाएगा जिसे करते ही आपके ऊपर से हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र मंत्र और बंधन दोष हमेशा हमेशा के लिए कट जाएगा और आपका दुश्मन चाहकर भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि यह गद्दार दुश्मन आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। आज के इस दौर में लोग अपने दुख से उतने दुखी नहीं होते जितना दूसरों की सुख और तरक्की को देखकर दुखी होते हैं। जब आपके घर में खुशहाली आती है, जब आप मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, तो आपके अपने ही कुछ करीबियों के पेट में दर्द होने लगता है। वे खुलकर आपका सामना तो नहीं कर सकते क्योंकि उनमें सामने आकर लड़ने की हिम्मत नहीं होती। इसीलिए वे कायरों की तरह तंत्र मंत्र, टोने टोटके और नकारात्मक शक्तियों का सहारा लेते हैं। उन्होंने केवल आपकी किस्मत को ही नहीं बांधा, बल्कि आपके घर के कुलदेवी देवताओं और पितरों की कृपा को भी आप तक पहुंचने से रोक दिया है। यही कारण है कि आप चाहे कितनी भी पूजा पाठ कर लें, कितने भी उपाय कर लें, आपको किसी भी चीज का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आपकी भक्ति और प्रार्थना का फल आप तक पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा। अब बात करते हैं उन लक्षणों की जिनसे आप यह साफ साफ पहचान सकते हैं कि आपके घर में किसी अपने ही इंसान ने यह सब करवाया है। पहला लक्षण, घर के वातावरण में अचानक भारीपन आ जाना। अगर आपके घर में प्रवेश करते ही मन उदास हो जाता है, बिना किसी वजह के घर के सदस्यों के बीच भयंकर बहस और झगड़े होने लगते हैं। जो बात शांति से हल हो सकती थी उस पर भी बात मारपीट तक पहुंच जाती है, तो समझ जाइए कि आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा को किसी ने बांध दिया है। दूसरा लक्षण, अकारण धन का पानी की तरह बहना और आर्थिक तंगी। आप चाहे कितना भी पैसा कमा लें, लेकिन पैसा आपके हाथ में टिकता ही नहीं है। जैसे ही थोड़ा धन जमा होता है, तुरंत कोई ना कोई बड़ा खर्चा आ जाता है, चाहे वह कोर्ट कचहरी का मामला हो या फिर घर में किसी सदस्य की अचानक भयंकर बीमारी। आपकी मेहनत की कमाई सीधे अस्पताल या दवाइयों में जाने लगती है। तीसरा लक्षण, घर के कुलदेवी देवताओं और पूजा पाठ में विघ्न आना। जब भी आप पूजा करने बैठते हैं, आपका मन भटकने लगता है, जलता हुआ दीपक अचानक बुझ जाता है या पूजा की सामग्री में कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। इसके अलावा यदि रात को सोते समय आपको डरावने सपने आते हैं, ऐसा लगता है कि कोई आपके आसपास खड़ा है या आपके सीने पर भारी दबाव महसूस होता है, तो यह सीधा संकेत है कि आपके ऊपर काली शक्तियों या तांत्रिक क्रियाओं का प्रयोग किया गया है। चौथा लक्षण, रसोई घर में अजीब घटनाएं होना। यदि आपके घर में बार बार दूध उबलकर गिर जाता है, रोटियां बनाते समय बार बार जल जाती हैं,
या घर में अचानक रेंगने वाले कीड़े मकोड़े और जहरीले जीव जंतु बार बार निकलने लगते हैं, तो यह मान लीजिए कि आपके घर पर किसी ने भयंकर टोना टोटका करवाया है। अब सवाल यह उठता है कि इस आस्तीन के सांप, इस छुपे हुए दुश्मन को कैसे पहचाना जाए। वह व्यक्ति आपके आसपास ही रहता है। जब आपके जीवन में कोई बड़ी मुसीबत आती है तो वह सबसे पहले आपके पास हमदर्दी जताने आता है। वह आपके सामने बहुत मीठी बातें करेगा, आपके दुखों पर दुख व्यक्त करेगा, लेकिन उसकी आंखों में ध्यान से देखिएगा, आपको एक अजीब सी कुट मुस्कान और चालाकी नजर आएगी। वह व्यक्ति आपसे बार बार आपके काम धंधे, आपकी कमाई और आपकी व्यक्तिगत योजनाओं के बारे में पूछता रहेगा, ताकि वह जान सके कि उसकी चलाई हुई चाल काम कर रही है या नहीं। अगर आप इस स्थिति से हमेशा के लिए बाहर निकलना चाहते हैं और अपने दुश्मन के हर वार को नाकाम करना चाहते हैं, तो आपको तुरंत सतर्क होना होगा। अब निराश होने की या डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि जो उपाय अब हम आपको बताने जा रहे हैं वह आपके घर की रक्षा ढाल बन जाएगा। पहला काम आपको यह करना है कि बाजार से देसी कपूर की गोलियां लेकर आएं। इस कपूर को अपने घर के हर कमरे में, हर कोने में, पलंग के नीचे और अलमारी के पास थोड़ा हाइफन थोड़ा रख दें। कपूर के अंदर अपार प्राकृतिक और आध्यात्मिक ऊर्जा होती है। जैसे जैसे कपूर की सुगंध पूरे घर में फैलेगी, आपके घर में छुपकर बैठी हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत का साया और तांत्रिक प्रभाव तुरंत घर छोड़कर भागने लगेगा। इसके बाद जो सबसे मुख्य और अचूक उपाय आपको करना है, उसे बहुत ध्यान से सुनिए। यह उपाय आपकी किस्मत के बंद ताले को तुरंत खोल देगा। आपको बाजार से आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, उतनी गिनती के हिसाब से साबुत और सुंदर सुपारी खरीद कर लानी है। ध्यान रहे, सुपारी कहीं से भी कटी फटी या टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। घर लाकर उन सभी सुपारियों को साफ और शुद्ध जल से धो लें। इसके बाद रात को सोते समय घर के हर एक सदस्य के तकिए के नीचे एक एक सुपारी रख दें। पूरी रात वह सुपारी तकिए के नीचे ही रहने दें। उस दौरान पूरे दिन और रात की जो भी नकारात्मकता या बंधन आपके शरीर और सुरक्षा घेरे पर होगा, वह सुपारी अपने भीतर खींच लेगी। अगली सुबह उठकर स्नान करने के बाद उन सभी सुपारियों को एक साथ इकट्ठा करें। अपने घर के पास स्थित किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाएं। वहां हनुमान जी के चरणों में वे सभी सुपारियां रख दें और पूरी श्रद्धा व सच्चे मन से बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी महाराज संकट मोचन हैं। उनके सामने दुनिया की कोई भी तांत्रिक क्रिया, कोई भी काला जादू टिक नहीं सकता। पाठ पूरा करने के बाद हनुमान जी के चरणों से उन सुपारियों को उठाकर सम्मान पूर्वक अपने घर ले आएं। अब अपने घर के मुख्य द्वार की चौखट के पास या घर के आंगन में लगे किसी पौधे या गमले की मिट्टी में उन सभी सुपारियों को गहरा दबा दें। जैसे ही आप यह कार्य पूरा करेंगे, आपके ऊपर और आपके परिवार पर किया गया बड़े से बड़ा तंत्र मंत्र, टोना टोटका और बंधन दोष तुरंत कट जाएगा। जो दुश्मन आपको बर्बाद करना चाहता था, उसका वार उसी के ऊपर पलट जाएगा और वह खुद अपनी ही चालों में फंस जाएगा। आपका भाग्य फिर से चमकने लगेगा, आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे और आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होगा। यह उपाय पूरा करने के बाद आपको अपने जीवन में तुरंत बदलाव देखने को मिलेंगे। जिस घर में कल परसों तक तनाव और उदासी का माहौल बना रहता था, वहां अचानक एक अजीब सी शांति और सकारात्मकता का एहसास होने लगेगा। घर के सदस्यों के स्वभाव में मिठास आने लगेगी। आपस में जो अकारण मतभेद और बहसबाजी हो रही थी, वह अपने आप थम जाएगी। जो काम पिछले कई महीनों या सालों से अटके हुए थे, वे अचानक बनने लगेंगे और धन के नए मार्ग खुलने लगेंगे। लेकिन यहां आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है। जब आपके जीवन में बदलाव आने लगे, जब आपकी स्थिति सुधरने लगे और आपके सोचे हुए काम पूरे होने लगे, तो गलती से भी अपनी खुशियों का ढोल अपने आसपास के लोगों के सामने मत पीटिए। याद रखिए, जिस दुश्मन ने आपकी तरक्की देखकर पहले तंत्र मंत्र और षड्यंत्र का सहारा लिया था, वह आपकी दोबारा होती तरक्की देखकर चुप नहीं बैठेगा। इसलिए अपनी योजनाओं को, अपनी कमाई को और अपनी सफलता को तब तक गुप्त रखिए जब तक कि आप अपनी मंजिल तक पूरी तरह पहुंच न जाएं। ऐसे गुप्त शत्रुओं से बचने के लिए एक और बात अपने गांठ बांध लीजिए। अपने घर के मुख्य द्वार की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। संध्या के समय घर की चौखट पर
एक घी का या सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। मुख्य द्वार ही वह स्थान है जहां से घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। जब मुख्य द्वार पवित्र और जगमगाता रहेगा तो कोई भी नकारात्मक शक्ति या किसी की बुरी नजर आपके घर की सीमा को लांघकर अंदर नहीं आ पाएगी। इसके साथ ही अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि आपके सामने बैठा व्यक्ति आपसे अत्यधिक मीठी बातें कर रहा है लेकिन उसकी नीयत में खोट है, तो उससे तुरंत अपनी दूरी बना लीजिए। अपनी व्यक्तिगत बातें, अपने घर की गोपनीय बातें और अपने भविष्य के प्लान ऐसे लोगों के साथ साझा करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। शत्रु कितना भी चालाक क्यों ना हो, जब उसे आपके बारे में कोई जानकारी ही नहीं मिलेगी तो वह अपनी चालों में कभी सफल नहीं हो पाएगा। इस उपाय को पूरी निष्ठा, विश्वास और श्रद्धा के साथ कीजिए। ईश्वर और हनुमान जी की कृपा से आपके घर का सुरक्षा कवच इतना मजबूत हो जाएगा कि बड़े से बड़ा तांत्रिक या दुष्ट मन वाला व्यक्ति भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। आपकी खोई हुई खुशियां, आपका रुका हुआ धन और आपके घर का मान सम्मान आपको पुनः प्राप्त होगा और आप एक सुखी व भयमुक्त जीवन व्यतीत करेंगे। जब आपके जीवन में यह सुरक्षा कवच बन जाएगा और दुश्मन का हर बार विफल होने लगेगा, तब वह गद्दार छटपटाने लगेगा। जब उसकी चलाई हुई नकारात्मक ऊर्जा उसी की तरफ पलटेगी तो आपको उसके व्यवहार में अचानक बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। वह व्यक्ति जो कल तक आपके सामने बहुत चतुर बन रहा था, अचानक आपसे नजरें चुराने लगेगा। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगेगा और उसके खुद के कामों में रुकावटें आने लगेंगी, क्योंकि प्रकृति और धर्म का यही नियम है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो एक दिन खुद उसी में गिरता है। अब आपको केवल 3 बातों का कठोरता से पालन करना है ताकि आपके घर की यह सुरक्षा हमेशा बनी रहे। पहली बात, अपने घर के मंदिर या पूजा स्थान में रोज शाम को कपूर और लौंग का धुआं अवश्य करें। लौंग और कपूर का मिलन वातावरण में मौजूद बची खुची सूक्ष्म नकारात्मकता को भी पूरी तरह भस्म कर देता है। इससे आपके घर के कुलदेवी और पितृदेव अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और अपना अभय हस्त आपके परिवार के सिर पर बनाए रखते हैं। दूसरी बात, शनिवार के दिन किसी भी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं या अपनी क्षमता अनुसार दान दें। दान करने से इंसान का राहु और शनि ग्रह शांत होता है। जब आपके ग्रह मजबूत होंगे तो दुनिया की कोई भी तांत्रिक विद्या या टोना टोटका आप पर असर ही नहीं कर सकता। तीसरी बात, अपने पहने हुए कपड़े, इस्तेमाल की हुई वस्तुएं या अपने बच्चों की कोई भी चीज किसी भी बाहरी या संदिग्ध व्यक्ति को कभी न दें। कई बार तांत्रिक क्रियाएं इन्हीं चीजों का सहारा लेकर की जाती हैं, इसलिए सतर्कता ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। याद रखिए, भय को अपने मन से पूरी तरह निकाल दीजिए। जिसके मन में सत्य है और जिसके सिर पर ईश्वर का हाथ है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपकी किस्मत का बनताला अब खुल चुका है। अब समय आ गया है कि आप अपने अतीत के दुखों को भूलकर पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें, मेहनत करें और अपने जीवन को सफलता की नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। विश्वास और धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप सही मार्ग पर चलते हैं और अपने इष्ट देव पर पूर्ण भरोसा रखते हैं तो दुनिया की कोई भी आसुरी शक्ति या गलत नियत वाला व्यक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब आपको पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बुरा समय बीत चुका है और आपकी तरक्की के रास्ते खुलने शुरू हो गए हैं। अगर आपको यह जानकारी और उपाय ज्ञानवर्धक लगे हों तो इस वीडियो को अपने उन प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें इसकी आवश्यकता है, ताकि वे भी अपने जीवन से दुखों और गुप्त शत्रुओं के प्रभाव को दूर कर सकें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसे ही सनातन ज्ञान, ज्योतिष और अध्यात्म से जुड़े अचूक उपायों के बारे में आगे भी जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी का बटन जरूर दबा दें। कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ जय भोलेनाथ और जय माता दी लिखना न भूलें। भगवान भोलेनाथ और माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें और आपके परिवार की हर संकट से रक्षा करें।